दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज के समय में अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पिछले कुछ सालों में वक्त बहुत ज्यादा बदल गया है। यहां तक कि रिश्ते नाते भी अब सिर्फ पैसे वाले के लिए ही हैं। समाज में केवल उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जिनके पास पैसा है। बिना पैसे वाला चाहे कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपका हाल चाल भी पूछेंगे और किसी मुसीबत में काम भी आएंगे। अन्यथा आजकल कोई किसी का भी नहीं है। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते कि भविष्य में वो आपकी मदद कर देगा। इसलिए जरूरी है आपको खुद शुरुआत से ही संभल कर चलना होगा, ताकि भविष्य में यदि कोई दिक्कत आए तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। महंगाई के इस जमाने में आम आदमी के लिए पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जहां खर्चे हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं और आमदनी कम है, तो गरीब आदमी बेचारा करे तो क्या करे, पैसे कैसे बचाए। ऐसी स्थिति में आदमी को पैसा बचाने के तरीके समय रहते सीख लेने चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में वो बहुत ही अलग थलग पड़ने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी है। जब भी आम आदमी अपनी सैलरी की तरफ देखता है तो मायूस हो जाता है। हर चीज आज महंगी हो चुकी है। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों के शौक भी बढ़ चुके हैं। हर कोई टिप-टॉप तरीके से रहना चाहता है, तो ऐसे में पैसे बचाना असंभव सा ही लगता है। लेकिन उदास ना हो, हम आपको बताएंगे पैसे बचाने के कुछ उपाय जो काफी हद तक आपकी समस्या को दूर करेंगे। दोस्तों, भारत में लोगों के सामने हमेशा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा रहता है कि इतनी कम सैलरी में से पैसे कैसे बचाएं। भविष्य के लिए हर कोई थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखना चाहता है, ताकि आने वाला समय उनके लिए सुरक्षित रहे। हम आपको इस वीडियो में कुछ आसान से पैसे बचाने के तरीके बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हमेशा बजट बनाकर चलें। देखिए, हम आम आदमी हैं और हमारी आमदनी इतनी नहीं होती कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज पर पैसे खर्च कर सकें। अगर आप परिवार के मुखिया हैं और आपको भविष्य के लिए बचत करनी है, तो आपको थोड़ा समय लगाकर अपने लिए एक बजट बनाना होगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए मासिक है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका खर्च 12,000 रुपए से ज्यादा का ना हो, ताकि हर महीने आप कम से कम 8,000 रुपए तो बचा ही सकें। आपको अपना ये बजट बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको सोचना होगा कि सिर्फ 12,000 रुपए में आप अपने सारे कार्य कैसे पूरे करेंगे। यही तो आपको समझदारी दिखानी है। आपको अपना बजट बनाते समय सारे वो खर्चे साइड में रख देने हैं जो फालतू हैं। अगर बाद में 12,000 में से कुछ रुपए बचते हैं, तो आप अपने शौक के लिए भी कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको दृढ़ संकल्प करना होगा कि आपको लगातार अपने बजट के अनुसार ही चलना है। बजट के हिसाब से चलने में थोड़ा कष्ट तो होता है, पर भविष्य की चिंता कम होने लगती है। नंबर 2, नशे को बंद करें। कुछ लोगों को हमारी ये बात बुरी लग सकती है, पर यह सच्चाई है कि भारत में नशे के कारण ही ज्यादातर लोग पैसे नहीं बचा पाते। ये एक ऐसा एक्स्ट्रा खर्च होता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता और इसे आराम से टाला जा सकता है। अगर आप बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू खाते हैं या शराब पीते हैं, तो इन्हें बंद कीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करने से चीजें आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। जब आप अपने इन खर्चों का हिसाब जोड़ने बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नशा करने वाला हर आम व्यक्ति हर महीने कम से कम 2 से 3,000 रुपए अपने ये नशे पूरे करने में खर्च कर रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इतने पैसे में आप आराम से हर महीने अपने 2 बड़े काम निपटा सकते हैं, जैसे बिजली का बिल भर सकते हैं, अपने बच्चे की फीस जमा कर सकते हैं, या फिर हर महीने बैंक में जमा भी करा सकते हैं। इसके नशा छोड़ देने के बाद आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर को दिए जाने वाले पैसों की भी बचत होगी। नंबर 3, साधारण जीवन अपनाइए। दोस्तों, मनी सेविंग टिप्स की बात की जाए तो उन्हें खुद पर लागू करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग आजकल तड़क भड़क वाला जीवन जीने के आदी हो गए हैं। चाहे कोई गरीब परिवार से ही क्यों ना हो, लेकिन उसने भी अपने दोस्तों के साथ रहकर अपने शौक बिगाड़ लिए हैं। महंगे महंगे कपड़े, महंगा चश्मा, महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी, महंगी बाइक, महंगी एक्सेसरीज और महंगे होटल्स में खाना।
इन सब में बहुत पैसा खर्च होता है। अगर अच्छे से विचार किया जाए तो हम इन सब महंगी चीजों के बिना आराम से रह सकते हैं। साधारण जीवन शैली को अपनाइए और भविष्य के लिए पैसा बचाइए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही फटे पुराने कपड़े पहने और कुछ भी ना खरीदें। जरूरत की सारी चीजें लें, पर बहुत ज्यादा महंगे सामान पर खर्च करना समझदारी नहीं है। 10,000 के मोबाइल की जगह 5,000 के मोबाइल से भी काम चल सकता है। 3,000 की ड्रेस की जगह 1,500 की ड्रेस से भी काम चल सकता है। इसी तरह 2,500 की घड़ी की जगह 250 वाली घड़ी से भी काम चल जाता है। नजरिया साफ होना चाहिए, यही पैसा बचाने का तरीका होता है। फिजूल खर्ची बढ़ने के कारण ही भविष्य में हमारे सामने मुसीबतें आकर खड़ी हो जाती हैं। समझदार बनिए, अपने और अपने बच्चों के लिए सुखद भविष्य का निर्माण कीजिए। नंबर 4, पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कम से कम करें। आजकल लोग झूठी हवा बनाने के चक्कर में बर्बाद होते जा रहे हैं। जिस किसी को कार या किसी महंगी बाइक की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी इन्हें बस दिखावे के लिए खरीद रहा है और उनका अनावश्यक इस्तेमाल कर रहा है। ये वो खर्चा है जिससे आराम से बचा जा सकता है। कभी इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन नॉर्मली कहीं भी आने जाने के लिए हर बार अपनी पर्सनल कार का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी फिजूल खर्ची है। आप चाहें तो इसे बंद करके आराम से महीने में खूब सारे पैसे बचा सकते हैं। कहीं भी आने जाने के लिए ज्यादातर पब्लिक व्हीकल्स का प्रयोग करें। ये बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं। मान लीजिए आपको अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर किसी शहर जाना है, तो पब्लिक व्हीकल में जाएंगे तो आपके सिर्फ 50 रुपए लगेंगे। वहीं अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 250 रुपए के आसपास लग जाते हैं। समझदारी दिखाइए, पैसा बचाइए। नंबर 5, थोड़े थोड़े को थोड़ा ना समझें। दोस्तों, ये गलती अक्सर हम सब करते हैं। जब कभी हमें घर वाले कहते हैं कि बिना जरूरत के बल्ब क्यों जला रखा है, तो हम कहते हैं, अरे मम्मी, थोड़ी देर बल्ब जलाने से क्या होता है। लेकिन यही छोटी छोटी बातें इकट्ठी होकर एक बड़े खर्चे के रूप में सामने आ जाती हैं। कभी भी इस तरह सा न सोचें। ध्यान रखें, बूंद बूंद से सागर बनता है। पैसा बचाना है तो छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दें। कम सैलरी में बचत करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए तो बहुत से लोग इसमें फेल हो जाते हैं। हमें हर चीज का उपयोग समझदारी से करना है और उतना ही करना है जितने से हमारा काम चल जाए। नंबर 6, बचाए हुए पैसे घर पर ना रखें। सब लोग जानना चाहते हैं कि हाउ टू सेव मनी, पर बेसिक और छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कई लोग हर महीने सेविंग्स तो करते हैं, पर वो अपने बचाए हुए पैसों को घर पर ही छुपा कर रख लेते हैं। ऐसा करने से आप ज्यादा पैसा नहीं बचा पाते हैं। इसका एक खास कारण है, आदमी का मन बहुत चंचल होता है, या अपने बच्चों के लिए वो भावनाओं में बह जाते हैं। ऐसा होने पर तुरंत वो अपनी जमा पूंजी में से उनके लिए पैसा खर्च कर देते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पैसे आपके पास में ही रखे हुए थे। अगर उस वक्त आपके पास वो पैसे नहीं होते तो आपका मूड बदल चुका होता। हमेशा ऐसा ही होता है, किसी भी व्यक्ति का मूड तुरंत बन जाता है, और अगर ठीक उसी वक्त उसके पास पैसे हैं तो वो खर्च कर डालता है। इसलिए अपने बचाए हुए पैसे को घर पर ना रखकर हमेशा बैंक में जमा कराएं। पैसे आपसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।